गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने सर्च एंड सीजर के लेक्चर्स की सीरीज़ में आज मैं अपना तीसरा लेक्चर आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है वो सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन नंबर 7/2003 पर है। ये इंस्ट्रक्शन 30 जुलाई 2003 को इशू की गई। इस इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जब कभी भी डिपार्टमेंट को कोई वाइड पावर दी जाती हैं तो उसके साथ उस पावर को यूज़ करने के लिए कुछ मर्यादा भी बताई जाती है कि जिस मर्यादा के अंदर रह करके डिपार्टमेंट को वो पावर का यूज़ करना है, क्योंकि इतनी एक्सेसिव पावर्स जब दी जाती हैं तो वो एक्सेसिव पावर्स अपने साथ एरोगेंसी को लाती हैं। और सर्च एंड सीजर की जो पावर है वो एक आम आदमी के जीवन को बहुत प्रभावित करती है, बिजनेसमैन के जीवन को बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि जिस किसी के यहाँ भी कभी भी इनकम टैक्स की सर्च होती है तो फ्रेंड्स इस बात का विश्वास मानिए कि जिसके यहाँ भी पहली बार सर्च होती है तो उसके लिए ये एक बहुत ही मिजरेबल एक एक्सपीरियंस होता है। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो इसीलिए सर्च एंड सीजर के छोटे छोटे पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहली बात जो बात कही गई वो ये बात कही गई कि डिपार्टमेंट को जो सर्च एंड सीजर है वो रूटीन के अंदर यूज़ नहीं करना, छोटे एसएससीज़ के लिए यूज़ नहीं करना। जहाँ पे डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि कंसीलमेंट 1 करोड़ तक की है, 1 करोड़ के ऊपर है, तो वहाँ पे जो है वो सर्च एंड सीजर के ऑप्शन के लिए डिपार्टमेंट जा सकता है। लेकिन उससे कम यदि अमाउंट इन्वॉल्व है तो इतनी एक्यूट पावर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पावर्स को यूज़ करके भी उस एसएससी से टैक्स वसूला जा सकता है। जो सेकंड केस बताया गया है इस इंस्ट्रक्शन के अंदर वो ये बताया गया कि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि टैक्स इन्वॉल्व जो कंसीलमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी सेंसिटिव होती है, कुछ मैटर ऐसे सेंसिटिव होते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट को सर्च करनी पड़ सकती है। तो उन इंस्टांसेस को इस इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। वो इंस्टांसेस हैं कॉन्स्पिरेसी टू पब्लिक हार्म, टेररिज्म, स्मगलिंग, नारकोटिक्स, फ्रॉड, गैंगस्टरिज्म, फेक करेंसी, फेक स्टैम्प पेपर एंड सच अदर मैनिफेस्टेशंस। यदि ये केसेस हैं और कंसीलमेंट 1 करोड़ से कम भी है तब भी जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो सर्च और सीजर के लिए जा सकता है। इस इंस्ट्रक्शन में जो तीसरी चीज़ बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि एक्सीलेंस को प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशनल्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, उनके ऊपर रूटीन के अंदर जो है वो सर्च नहीं की जानी चाहिए। जहाँ पे ऐसा लगता है कि वास्तव में टैक्स इवेजन इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं प्रोफेशनल्स की, तभी जो है वो उनके ऊपर सर्च एंड सीजर की जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शन ये मैसेज देना चाहती है कि प्रोफेशनल्स के ऊपर जो है थोड़ी सी संयम रख के जो है वो सर्च की जानी चाहिए। एज ए रूटीन में सर्च नहीं की जानी चाहिए। आगे ये इंस्ट्रक्शन ये कहती है कि जब कभी भी सर्च होती है तो सर्च होने के बाद और सर्च के बाद कुछ पोस्ट इंक्वायरीज़ की जाती हैं, अप्रेजल रिपोर्ट बनाई जाती है और जो भी एसएससी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज किए जाते हैं, तो ये सारे काम जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन विंग को 60 दिन में पूरे करके जो एसएससी का कंसर्न जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर होता है उसको सौंप देने चाहिए। 60 दिन का पीरियड जो है वो प्रेस्क्राइब किया गया है। तो जो अप्रेजल रिपोर्ट बनानी है, जो भी एसएससी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आप उसका सीज करके लाए हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाए हैं, वो सब जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग ने 60 दिन के अंदर जो एसएससी है उसके जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को सौंपना होता है। इसके आगे एक इंस्ट्रक्शन ये बहुत बढ़िया बात ये कहता है कि जब भी सर्च की जाती है तो किसी भी एसएससी की प्राइवेसी को डिल्यूट किया जाता है। तो जो टीम सर्च के लिए चुनी जाती है उस टीम के जितने भी मेंबर्स हैं
वो कंपिटेंस के होने चाहिए और उनकी प्रूवन इंटीग्रिटी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी इंटीग्रिटी पर कभी क्वेश्चन उठाया गया है या कोई अच्छे रेप्यूट के ऑफिसर्स नहीं है तो उनको टीम में सर्च एंड सीजर टीम में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। इसके आगे फ्रेंड्स जो ये इंस्ट्रक्शन है वो एक और बात का जिक्र करती है। वो ये कहती है कि एक टास्क फोर्स बनाई गई थी डायरेक्ट एक्सेस पर, जिसको विजय केलकर साहब ने हेड किया था, और इस टास्क फोर्स के अंदर सर्च एंड सीजर को लेकर के कुछ बहुत अच्छी बातें कही गई हैं जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहली बात ये कही गई है कि सर्च एंड सीजर इज़ नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर इन्वेस्टिगेशन। कहने का तात्पर्य ये है कि डिपार्टमेंट के पास इन्वेस्टिगेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप सर्च एंड सीजर करने पे उतारू हो जाएं, सर्च का ऑर्डर कर दें। तो ये टास्क फोर्स ये कहना चाहती है कि जो सर्च एंड सीजर है वो इन्वेस्टिगेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो खाली एक इन्वेस्टिगेशन की एक टेक्निक है। आप हर केसेस में सर्च एंड सीजर को अडॉप्ट ना करें। सर्च एंड सीजर इज़ ओनली ए टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर इन्वेस्टिगेशन। सो कहने का तात्पर्य ये है कि खाली एक्सेप्शनल केसेस में ही सर्च एंड सीजर का ऑर्डर दिया जाना चाहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये टास्क फोर्स जो है वो देती है, वो ये कहती है कि सर्च एंड सीजर कैन नॉट बी ए वे ऑफ लाइफ फॉर एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है उसके अंदर जो सर्च एंड सीजर का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिविलाइज्ड सोसाइटी में हर एक आदमी खुद ही अपने टैक्सेस को ड्यू टाइम के अंदर जमा कराता है और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। इसलिए यदि किसी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा सर्च एंड सीजर गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है तो ये तात्पर्य निकाला जा सकता है कि वो सोसाइटी जो है वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरफ नहीं अग्रसर नहीं है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सर्च एंड सीजर जो है वो एक अच्छी सोसाइटी के मापदंड पर खरी नहीं उतरती। फिर ये टास्क फोर्स जो है वो एक बात ये कहती है कि सर्च एंड सीजर शुड बी यूज्ड इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस व्हेन इट इज़ मस्ट एंड वेयर अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैव फेल्ड। कहने का मतलब ये है कि सर्च एंड सीजर जो है वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में इस्तेमाल की जानी चाहिए, रूटीन में इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। जहाँ पे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करने के सारे आपने रास्ते इस्तेमाल कर लिए, सारे मेथड यूज़ कर लिए, फिर भी जो है वो एसएससी जो है वो डिपार्टमेंट के सामने नहीं आ रहा है, अपना टैक्स जमा नहीं कर रहा है, तो खाली उन्हीं केसेस के अंदर जो है वो सर्च एंड सीजर को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। इस मेथड को बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट माना जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट के सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन नंबर 7/2003 डेटेड 30 जुलाई 2003 को जो डिस्कस करने का मेरा मकसद था वो ये था कि हम सर्च एंड सीजर के बिल्कुल बेसिक पहलुओं को सीखते हुए चलेंगे, ताकि जो है हमको ये समझ में आए कि ये सर्च एंड सीजर के प्रोविज़न जो है वो क्यों इंसर्ट किए गए, कहाँ पे इनका मिसयूज़ किया जा रहा है और किस तरीके से एसएससी जो है वो ऐसी परिस्थितियों में जब उसके यहाँ एक सर्च होती है तो वहाँ से अपने आप को निकाल करके ला सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।